नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों के लिए एक बड़ी और सुकून देने वाली खबर सामने आई है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही थी, उन पर अब सरकार ने पूरी तरह से स्थिति साफ कर दी है। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये साफ कहा कि इस ट्रेड डील से देश के सेब बागवानों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अमेरिका से सस्ते सेब भारत नहीं आएंगे और देसी बागवानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। आपको बता दें कि भारत में सेब खास तौर पर पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लाखों परिवार सेब की खेती पर निर्भर है। देश में सेब की सालाना मांग लगभग 26 लाख टन है, जबकि उत्पादन करीब 21 लाख टन तक ही सीमित रहता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए हर साल करीब 5.5 लाख टन सेब विदेशों से आयात किया जाता है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। लेकिन ट्रेड डील सामने आने के बाद बागवानों को यह डर था कि कहीं अमेरिकी सस्ते सेब भारतीय बाजार में आकर देसी सेब की कीमत ना गिरा दे। इन्हीं तमाम सवालों के बीच वाणिज्य मंत्री ने यह भरोसा दिलाया कि सरकार ने सेब आयात के नियम और ज्यादा सख्त किए हैं। अब अमेरिकी सेब के लिए मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 80 रुपए प्रति किलो तय की गई है, जिस पर 20 रुपए की ड्यूटी भी लगेगी, यानी 100 रुपए प्रति किलो से सस्ता अमेरिकी सेब अब भारत में नहीं बिक सकेगा। सरकार के इस रुख का असर जमीन पर भी दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सेब बागवानों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे अपने लिए एक राहत की खबर भी बताया है। तो क्या वाकई ये ट्रेड डील बागवानों के लिए सुरक्षा कवच साबित होगी और इसका असल में क्या असर पड़ेगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत में सेब पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था का अहम आधार माना जाता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लाखों परिवार सेब की खेती से जुड़े हैं। देश में सेब की सालाना मांग लगभग 26 लाख टन है, जबकि उत्पादन करीब 21 लाख टन ही हो पाता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत को हर साल करीब 5.5 लाख टन सेब विदेशों से आयात करना पड़ता है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। भारत अमेरिका ट्रेड डील सामने आने के बाद बागवानों को डर था कि कहीं अमेरिका से सस्ते सेब भारतीय बाजार में आकर देसी सेब की कीमत ना गिरा दें। लेकिन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये साफ कहा है कि ट्रेड डील में सेब बागवानों के हितों की पूरी सुरक्षा की गई है और किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। आज भी एप्पल भारत में जो उत्पाद होता है वो कम है डिमांड के समय। आज डिमांड लगभग 26 लाख टन है, प्रोड्यूस 21 लाख टन होता है, या ओवरऑल एक 5.5 लाख टन की गैप है जो इम्पोर्ट होती है। कुछ सेब एक्सपोर्ट भी होता है थोड़ी मात्रा में। अब ये 5.5 लाख टन अलग अलग जगह से आते हैं, अमेरिका से भी आता है। जितना अमेरिका से आता है उससे कम कोटा उनको दिया गया। पहली बात तो ये समझ। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जितना अमेरिका से ट्रेड डील से पहले आता था, आज आता है ट्रेड डील के पहले, हाँ, उससे कम का कोटा दिया गया। तो एप्पल को खोल नहीं दिया गया। आज 5.5 लाख टन विश्व भर से आता है, हाँ, उसमें से भी अमेरिका से बड़ी मात्रा में आता है, हाँ, उस 5.5 लाख, हाँ, जितना आता है उससे कम का कोटा दिया गया। तो उस कोटा मतलब एक तय मात्रा तय, उससे ज्यादा अपने उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा पूरी ड्यूटी पे आएगा, पूरी ड्यूटी पे आएगा, जो वायबल होता नहीं हम लोग। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सेब आयात को लेकर नियम कमजोर नहीं बल्कि और सख्त किए गए हैं। अब तक सेब आयात के लिए 50 रुपए प्रति किलो की मिनिमम इंपोर्ट प्राइस तय थी, जिस पर 25 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। इसका मतलब था कि 75 रुपए किलो से कम का सेब भारत में नहीं आ सकता था। लेकिन अमेरिका के लिए ये सीमा और बढ़ा दी गई है। अब अमेरिकी सेब के लिए 80 रुपए प्रति किलो की मिनिमम इंपोर्ट प्राइस तय की गई है और इस पर 20 रुपए की ड्यूटी लगेगी। आज 50 रुपए प्रति किलो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस और उस पे 25 रुपए ड्यूटी, यानी 75 रुपए का एक फ्लोर है। इससे सस्ता इंपोर्ट नहीं हो सकता। एक प्रकार से किसानों के लिए संरक्षण है कि 75 रुपए से कम का लैंडेड कॉस्ट नहीं आएगा। हमने जो अभी कोटा भी दिया है उसमें मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 80 रुपए है और उस पे 20 रुपए ड्यूटी लगेगी, तो 100 रुपए हो जाएगा। मतलब अभी जो एप्पल आता है वो 75 रुपए प्रति किलो मिनिमम प्राइस है, उससे ज्यादा डील के तहत कोटा है वो भी 100 रुपए में 100 रुपए में आएगा। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पे कोई एक भी आप मेरे से पूरी जवाबदारी से मैं ये आश्वस्त करता हूँ सभी सेब के किसानों को, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, हिमाचल में हो, कोई उत्तराखंड में हो, कोई किसान। सरकार के स्पष्टीकरण के बाद जमीन पर भी राहत देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सेब बागवानों ने भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट का स्वागत किया है। बागवानों का कहना है कि इस फैसले से कश्मीरी सेब उद्योग को राहत मिलेगी और सेब के दाम बेहतर होंगे।
हिंदुस्तान का अमेरिका के साथ तिजारत के सिलसिले में अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जो सेब के काश्तकार हैं उनके लिए एक राहत मिली है। ख़ासकर ये कि जो मरकज़ी वज़ीर है पीयूष गोयल, उनका कहना है कि जो 100 रुपये से कम कीमत वाले जो सेब है अमेरिका से दरामद नहीं किए जाएंगे। तो इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पर जो पुलवामा के कुछ सेब के काश्तकार हैं ये जुड़ गए, तो इनसे जानेंगे इस हवाले से। खैर मकदम करते हैं। जो पीयूष गोयल साहब ने बताया कि हम अमेरिका से वही सेब दरामद करेंगे 100 रुपये से ऊपर जो जिसका रेट होगा, मतलब टॉप क्वालिटी जो होगा 100 रुपये से कम वाला रेट नहीं लाएंगे, जैसे 60 रुपये 50 रुपये वो वाला नहीं लाएंगे। और उन्होंने लिमिट भी दिया कि ज़्यादा नहीं लाएंगे, कुछ क्वालिटीज़ लाएंगे जो कश्मीर में नहीं होंगी या इंडिया में नहीं होंगी, वो क्वालिटी। तो ये खुशाइंदा कदम है और इससे हमें राहत मिलेगी। जो हमारे फार्मर हैं, कश्मीर के हम फार्मर हैं यहाँ पे, और जो हमारा कोल्ड स्टोरेज में इस वक्त माल है उसका भी रेट बढ़ेगा, तो उसका भी रेट अच्छा आएगा। पीयूष गोयल साहब जो बोलता है अगर वो सही होगा, वो ज़्यादा कीमती से बाहर से लाएंगे तो कश्मीर और सारे हिंदुस्तान के लिए, जो कश्मीर सबसे ज़्यादा इसमें मुतासर होता है, तो कश्मीर के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर पिछले साल की तरह इन सेबों को इसी तरह कीमत गिराएंगे तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो आप क्या मानते हैं इस इक़दाम को? अगर ये इक़दाम अमल में आया तो ये इक़दाम बहुत अच्छा है, अगर नहीं आया तो ये ज़बानी बातें होंगी, तो फिर ये कश्मीर और हिंदुस्तान के सेब इंडस्ट्री के लिए बहुत ही नुकसान है। पीयूष गोयल ने ये भी कहा कि कुछ विपक्षी पार्टियां सेब बागवानों के बीच गलतफहमियां फैला रही हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने साफ किया कि ड्राई फ्रूट से जुड़े जम्मू कश्मीर के किसानों और कारोबारियों के हित भी सुरक्षित हैं। देश में आज भी अखरोट, बादाम और पिस्ता की मांग ज्यादा है। इसी वजह से हर साल करीब 33,000 करोड़ रुपए के ड्राई फ्रूट्स आयात होते हैं, जिनमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आयात अमेरिका से होता है। जम्मू कश्मीर का जो कुल उत्पाद है 140 करोड़ की जनसंख्या, कैसे लोगों की आमदनी बढ़ रही है, कैसे लोगों की खपत बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती है तो इस प्रकार की चीजें, पिस्ता, बादाम, वॉलनट, ये सब चीजों में रुचि आती है, तो डिमांड बढ़ रही है, तो इंपोर्ट भी हो रहा है। आज भी अगर हम देखें तो ट्री नट्स बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी वैल्यू के ट्री नट्स का इंपोर्ट के आंकड़े आज भी देखने को मिलते हैं। ऐसी परिस्थिति में अभी ट्री नट्स लगभग $3.5 बिलियन यानी 35,000 करोड़ के अभी इंपोर्ट कर 33,000 करोड़ के आज भी इंपोर्ट हो रहे हैं, और उसमें से अमेरिका से ही 10,000 करोड़ के इंपोर्ट। कुल मिलाकर भारत अमेरिका ट्रेड डील में सरकार ने किसानों, बागवानों और कारोबारियों के हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। अमेरिका से 100 रुपए प्रति किलो से सस्ता सेब भारत नहीं आएगा। आयात का कोटा तय रहेगा और देसी बागवानों की फसल और कीमत दोनों सुरक्षित रहेंगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों के लिए ये खबर भरोसे और राहत की है कि उनका बाजार और उनकी मेहनत फिलहाल पूरी तरह से महफूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार का ये स्पष्टीकरण सेब बागवानों के लिए भरोसे की बड़ी वजह बनकर सामने आया है। सरकार ने साफ किया कि आयात का दायरा सीमित रहेगा, कीमतों पर नियंत्रण होगा और देसी सेब की फसल और बाजार दोनों सुरक्षित रहेंगे। पीयूष गोयल ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल गलतफहमियां फैलाकर बागवानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। ड्राई फ्रूट से जुड़े किसानों और कारोबारियों के हितों को भी सुरक्षित बताया गया है। कुल मिलाकर इस ट्रेड डील में सरकार ने संतुलित इसे बनाने की कोशिश की है, जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी चलता रहे और देश के किसानों की मेहनत पर भी कोई आंच न आए। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बागवानों के लिए साफ संदेश है कि उनका सेब, उनकी मेहनत और उनका बाजार फिलहाल महफूज है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।